बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी हुई पहला कुरिन्थियों की पत्री का हम अध्ययन कर रहे हैं और 10वें अध्याय के अंदर हम हैं। पिछले सत्र के अंदर हमने 1 आयत से लगाकर 13 आयत तक देखा था और आज हम 14 आयत से आगे सीखने जा रहे हैं। लेकिन पहले प्रार्थना कर लें। परम पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। प्रभु, इतिहास की बातों से आप हमें याद दिलाते हैं, समझाते हैं, चेतावनी देते हैं ताकि हम उन गलतियों को न दोहराएं और उससे बचकर प्रभु आपके करीब रह सकें। आपके वचन से हमसे बोलिए और बात करिए। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं थोड़ा पृष्ठभूमि आपको दे देता हूं ताकि आपको लिंक बनेगा आगे समझने के लिए। 10वें अध्याय के पहले भाग में हमने देखा था कि इज़राइल के इतिहास से पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को याद दिला रहा है। कुरिन्थ के विश्वासी सारे यहूदी नहीं थे, परंतु ऐसा हम सोच रहे हैं कि पौलुस ने इतना अच्छी तरह उन्हें सिखाया होगा इतिहास से कि वो जान रहे हैं किन किन बातों का बयान पौलुस कर रहा है। तो वो उन्हें बपतिस्मे के विषय में, बादल के विषय में, जल के विषय में, आत्मिक भोजन के विषय में, आत्मिक जल के विषय में सिखाता है और उसके पश्चात कहता है कि ये सारी बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। ये कहने के बाद कुछ बातों को उन्हें सूचीबद्ध करके पौलुस बताता है, जैसे लालच नहीं करना, मूर्ति पूजा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, प्रभु को नहीं परखना और उसके बाद नहीं कुड़कुड़ाना। ये बातें कहकर फिर से एक बार और ये सारी बातें 11वीं आयत में लिखा है हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। तो 6 में भी दृष्टांत ठहरी लिखा है, 11 में भी दृष्टांत ठहरी लिखा है। तो मानो ये ब्रैकेट के समान है। इन दोनों दृष्टांत शब्द के बीच में जो आया है उसको मुझे और आपको समझने की ज़रूरत है। और उसके बाद 12 में हमसे कहता है कि कोई अगर सोचता है कि मैं स्थिर हूँ तो चौकस रहे, कहीं गिर न जाए। और फिर 13वीं आयत में पौलुस हमें याद दिलाता है कि किसी भी परीक्षा में हम नहीं पढ़े हैं, ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पढ़े हैं जिसमें से परमेश्वर हमको निकास का द्वार न दे। और फिर वो कहता है परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है और वो हमको इसमें से बाहर निकालेगा। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। चलिए अब 14 आयत से आगे मैं आपके लिए आज पढ़ रहा हूँ। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 14 आयत। इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। इस कारण चेतावनी दिया, इतिहास की बात को याद दिलाया और परीक्षा में से बचने का तरीका बताया। और अब पौलुस कह रहा है इस कारण हे मेरे प्रियो, माय बिलवेड। न केवल हे विश्वासियों, भाइयों ही नहीं, बहनों ही नहीं, हे मेरे प्रियो। उसके अंदर प्रेम है। उसने इन्हें आत्मिक जन्म दिया है और उन्हें प्रभु के मार्ग को बताया है। और वे कितना भी दूर चले जाएं, वे कितना भी पौलुस का न्याय करें, वे कितना भी इसकी शिक्षाओं से अलग सीखने लगे और बोलने लगे, पौलुस को उनकी चिंता है। और इसलिए वो कहता है इस कारण है मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। 8वें अध्याय के अंदर ये मुद्दा शुरू हुआ था। हमने 8वें अध्याय में देखा था कि पौलुस विश्वासियों को लिखकर कहता है कि मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन कुछ भी नहीं है, ना मूर्ति कुछ है, ना भोजन कुछ है। उसने इस प्रकार 8वें अध्याय में कहा था। तो 8 अध्याय, उसके बाद 9 अध्याय के अंदर भी कुछ कुछ बातों का जिक्र हुआ। और अब 10वें अध्याय में वो कहता है हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। कुल मिलाकर मूर्ति पूजा से बचे रहो। मूर्ति पूजा। पहला यूहन्ना 5:21 अपन देखें। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, मैं अपने आप से पूछ रहा था, प्रभु क्या मेरे जीवन में ऐसी कोई बात है क्या जो मुझे तुझसे दूर करती है? शायद आपके घर में कोई चित्र नहीं होगा, नहीं कोई आपके घर में आकृति होगी, परंतु हर वह बात जो आपको प्रभु से दूर करती है एक मूर्ति है। चाहे उसका फोटो हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे संबंध हो, चाहे प्रेम हो, चाहे भय हो, चाहे अच्छी चीज़ों की खोज हो, हर वो बात जो आपको प्रभु से दूर करती है, आपका ध्यान प्रभु से हटाकर उसकी ओर खींचती है, उसकी ओर खींचती है,
वो मूर्ति है, मूर्ति है। एक क्षण ले लीजिए और अपने आप को परखिए, कहीं आपके जीवन में से कोई मूर्ति तो नहीं। पौलुस आपसे कह रहा है, हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो, बचे रहो। 6 अध्याय के 18वीं आयत में, इसी पत्री के 6 के 18 में लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। यहाँ लिखा है मूर्ति पूजा से बचे रहो। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, एक बार नहीं, निरंतर। मानो पौलुस कह रहा है, निरंतर मूर्ति पूजा से बचे रहो। आप ध्यान नहीं दोगे तो आप आपके आत्मिक जीवन के अंदर मनुष्यों को आप मूर्ति बना बैठेंगे, व्यवस्थाओं को आप मूर्ति बना बैठेंगे। उदाहरण में बोलूं, आज का गाना अच्छा नहीं था, मुझे आराधना करने में तकलीफ हुई। आज का वचन मज़ा नहीं आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आज का माहौल, या एसी बहुत ठंडा था या पंखा बहुत तेज था, इसलिए मैं आराधना नहीं कर पाया। मेरे प्रियो, ये सारी बातें आपको आराधना से वंचित कर रही हैं, और आपका कंफर्ट, आपका आराम, आपकी पसंदीदा चीज़ें कहीं आपके लिए मूर्ति तो नहीं बन रही। मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। 15, मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, मैं बुद्धिमान जानकर। बुद्धिमान शुरू से हमारे साथ चला आ रहा है। इस पत्री के अंदर बार बार पौलुस ने कोरिन्थ के विश्वासियों को बुद्धिमान करार दिया, और जब वो उन्हें कहता है तो कटाक्ष के रूप में कहता है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड करते थे। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास ज्ञान है, ज्ञान। पौलुस कहता है, मैं तुम्हें बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। तुम बुद्धिमान हो ना, तुम परखो, मूर्ति पूजा से बचते रहो। 16, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? एक और प्रश्न, वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? दोनों प्रश्नों का जवाब हाँ है। पौलुस यहाँ पर अब और भी सवाल हमसे आगे पूछेगा, और मुझे और आपको वो याद दिलाना चाहता है कि जब हम मूर्ति पूजा से भाग रहे हैं, मूर्ति पूजा से बच रहे हैं, तो प्रभु की संगति में बढ़ रहे हैं। दोनों नहीं होगा, वो आगे कहेगा। एक बार और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 2 प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं आप, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? उसका जवाब क्या है? हाँ है। फिर अगला प्रश्न, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसका जवाब क्या है? हाँ है। 17वीं आयत, इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं। सामाजिक दायरों को तोड़कर, आर्थिक दायरों को तोड़कर, हर प्रकार के दायरों को तोड़कर पौलुस कह रहा है, हम अनेक हैं पर एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। प्रभु भोज के विषय में पौलुस यहाँ में बता रहा है। अगले अध्याय के अंदर हमको गहराई से वो सिखाएगा, लेकिन यहाँ हमको कह रहा है प्रभु के लहू के बारे में और प्रभु की देह के बारे में वो हमें सिखा रहा है। 18वीं आयत, जो शरीर के भाव से इजराइली हैं उनको देखो। शरीर के भाव से इजराइली, कई अर्थ इस स्टेटमेंट के निकल सकते हैं। जो शारीरिक इजराइली हैं, एक अर्थ ये निकल सकता है, या फिर जब हम इजराइलियों के इतिहास को देखते हैं तो उनके कमज़ोरी के समय, यानी कि जब उन्होंने प्रभु से दूर रहकर पाप किया, उसके बारे में भी हम देख सकते हैं। जो शरीर के भाव से इस्राएली हैं उनको देखो। फिर तीसरा सवाल, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? पौलुस कह रहा है इतिहास के अंदर तुम देखो, जब उन्होंने, इजरायलियों ने बलिदानों में से भाग लिया, बलिदान के भोजन को खाया, तो वे उसके साथ सहभागी हो गए, उसके साथ सहभागी हो गए। 19, फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? थोड़ा आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी आप इस भाग को समझ पाएंगे। पौलुस कह रहा है, उसने पहले भी कहा है और अब फिर कह रहा है, एक प्रश्न के रूप में पूछ रहा है। वो पूछ रहा है, क्या मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है? 8वें अध्याय में उसने हमको याद दिलाया था, कुछ भी नहीं है, न मूर्ति कुछ है, न भोजन कुछ है, उसने पहले कहा था। अब एक बार और मानो याद दिलाते हुए हमसे पूछ रहा है, जिसका जवाब हम देंगे, क्या मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है? उसका जवाब है नहीं, कुछ नहीं है। फिर अगला सवाल, या मूर्ति कुछ है? उसका जवाब क्या है? नहीं, कुछ नहीं है। 20वीं आयत, नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो। पौलुस क्या कह रहा है मालूम? तुम विश्वासी हो,
कुरिन्थ में तुम रह रहे हो, मैं बहुत दूर हूँ। तुम्हें तुम्हारे मित्र लोग भोजन के लिए बुलाते हैं, तुम त्योहारों में भोजन करने के लिए जाते हो, उसकी अनुमति तुम्हें है, तुम कर सकते हो, क्योंकि मूर्ति को चढ़ाया गया भोजन कुछ भी नहीं है, मूर्ति भी कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। और उसने हमें पिछले अध्याय में याद दिलाया है कि निर्बल लोगों का ध्यान रखना होगा तुम्हें, उसने हमसे कहा था। वही बात यहाँ कह रहा है। और पौलुस कह रहा है कहीं ऐसा ना हो कि तुम प्रभु भोज में भी हाथ लगाओ और दुष्टात्माओं के भोज में भी हाथ लगाओ, जानकर तुम प्रभु की संगति में भी रहो और संसार की संगति में भी रहो, ऐसा ना होने पाए। मेरे प्रियो, ये जो शिक्षा है ना, बहुत गंभीर शिक्षा है, बहुत ज़रूरी शिक्षा है। और आज के ज़माने में, कुरिन्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, आज के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें पवित्रता क्या है, पवित्रता का दायरा क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ये सारी बातें कोई लिस्ट में आपको लिख कर नहीं दे सकता। हम यही सोचते कोई हमको लिख कर दे दे क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। आप आत्मिक हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा है और आपको वो समझाएगा। आगे हम देखेंगे, लेकिन मैं पहले से इन बातों को आपको बोल रहा हूँ। एक बार और मैं पढ़ूँ, 20वीं आयत में बीच में से मैं पढ़ रहा हूँ। वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो। 21, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। चुन लो, चुन लो, दो नाव में पैर नहीं रख सकते। प्रभु भोज भी लो, प्रभु को भी प्रसन्न करने की कोशिश करो और साथ साथ संसार को भी प्रसन्न करो। ये हो नहीं सकता प्रियो। अपने आप को एक बार जांच लें, आपका जीवन कैसा है, उठना बैठना कैसा है। कहीं संडे विश्वासी तो आप नहीं हैं, रविवार मसीह तो नहीं हैं आप। अपने आप को परखो। सातों दिन 24 घंटा हमारा जीवन कोई देखे या ना देखे, हमको हमारे प्रभु को प्रसन्न करना है, प्रभु को प्रसन्न करना है, क्योंकि हम आत्मिक हैं, जिसका अर्थ है हम पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित है। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। अगला सवाल देखिए, क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? ऐसा करके दो नाव में पैर रखकर क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? फिर एक और सवाल पौलुस पूछेगा, क्या हम उससे शक्तिमान हैं? क्या हम प्रभु से शक्तिशाली हैं कि हम उसको परख रहे हैं? पहले हमने देखा परखने के विषय में कि हम उसको रिस दिला रहे हैं, कि हम ऐसे काम करते जा रहे हैं जिनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, फिर भी हम छोड़ने को तैयार नहीं है। मेरे प्रियो, मेरा जीवन एक ही मेज से खाने वाला होने पाए, भोजन से बढ़कर यहाँ पर पवित्रता की बात हो रही है। और आगे और भी स्पष्ट होगा। आगे देखते हैं 23 आयत से आगे। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। ये स्टेटमेंट हमने पहले भी पढ़ा था, मैं आपको बताता हूँ। 6 अध्याय के अंदर हमने देखा था 12वीं आयत के अंदर 6 के 12 में, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। उसे थोड़ा मॉडिफाई कर पौलुस यहाँ फिर से लिख रहा है 10 के 23 में, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। फिर अगला स्टेटमेंट भी थोड़ा चेंज करता है। 6:12 में लिखा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। लेकिन यहाँ 10:23 में लिखा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। हमने उन्नति शब्द का भी अध्ययन किया था, ग्रोथ, बिल्डअप, इन बातों को हमने देखा है, इसलिए मैं उधर जाना नहीं चाहता। लेकिन एक बार और मैं कहूँगा, सब वस्तुओं से उन्नति नहीं होती, सब वस्तुओं से इट डज नॉट हार्म मी, इंग्लिश में बोलते हैं, मुझे कोई हानि नहीं है। मैं तो क्या है, मैं अकेले में पाप करता हूँ और मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते। यहाँ लिखा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये पाप नहीं है, ये कर सकता हूँ, मैंने करते हुए देखा है। बहुत एक्सक्यूजेस, बहुत बहाने अपन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पौलुस कह रहा है, कितनी अच्छी बात देखिए, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं होती। इसका मतलब जिन बातों से उन्नति नहीं होती है, आत्मिक उन्नति, आपके जीवन के अंदर जिन बातों से आपको उन्नति नहीं होती, उसको आपको हटा रखना है, उसको दूर करना है, आपके जीवन से हटा देना है उसको। आगे पढ़ते हैं। कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। कोई अपनी ही भलाई को नहीं, एक बार और बोलूं, कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे।
पौलुस अपनी पत्रियों के अंदर बार बार ये संदेश देता है, बार बार, मानो मसीही जीवन का सूचक है कि मैं अपनी नहीं दूसरों की चिंता करता हूँ। नया जन्म पाए हुए लोगों, आप ये संदेश सुन रहे हैं, आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आपके जीवन से कम से कम इतना होना चाहिए कि लोग आपके बारे में कहने चाहिए कि ये खुद की चिंता नहीं, दूसरों की चिंता करती है, दूसरों की चिंता करता है। रोमियो की लिखी पत्री उसके 14 अध्याय के 7 के अंदर, गलाती 5 के अंदर पौलुस इन बातों को कहता है। और कई बार, ये तो 2 बार ही मैंने आपको कहा, आयतों को कहा, लेकिन कई बार वो कहता है अपनों की नहीं, अन्यों की, दूसरों की। ये कौन है दूसरे? गैर मसीही लोग हो सकते हैं, मसीही लोग हो सकते हैं, आपकी बिरादरी के नहीं होंगे, आप उनसे दूर रहते होंगे, आप उनको जानते नहीं होंगे, आपने कभी उनसे नमस्ते भी नहीं किया होगा, लेकिन पौलुस कहता है, क्या कहता है? दूसरों की भलाई को ढूंढें। 25, जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वो खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो, मत पूछो। डोंट क्रिएट अ फस, है कहाँ से आया है, किसने बनाया है, कुछ चढ़ाया है क्या? 25 सवाल मत पूछो तुम। जो कुछ बिकता है उसको खरीद लो और धन्यवाद देकर खा लो। 26, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। भजन संहिता के अंदर से 24 के अंदर से पौलुस एक कोटेशन लेकर आता है, एक आयत लेकर कहता है, पृथ्वी और उसकी भरपूरी सब कुछ प्रभु की है, इसलिए जो कुछ मिल रहा है तुमको खा लो, सवाल मत पूछो, खा लो। अब देखिए 27 में दूसरा उदाहरण, यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था लूका 10 के अंदर, जो कुछ तुम्हें मिले वही खाओ। यहाँ फिर पौलुस कह रहा है, हमें याद दिला रहा है, यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो, मत पूछो, तो मिले धन्यवाद देकर खा लो। मेरे पिताजी की एक बात मुझे याद आ रही है। एक बार मेरे माता पिता किसी घर पर भोजन के लिए गए और नीचे बैठकर वो लोग भोजन कर रहे थे, बहुत साल पहले की बात है। और भोजन करते करते मेरे पिताजी ने उस घर के मालिक को बोला, बहुत अच्छा खाना बनाया, जबकि वो जो उनके सामने रखा गया था वो उसको पसंद ही नहीं करते थे, खाते नहीं थे उसको, लेकिन उन्होंने उनके खुशी को बढ़ाने के लिए धन्यवाद के रूप में प्रभु को धन्यवाद देते हुए उनके होस्ट से कहा, बहुत अच्छा बनाया, धन्यवाद। तो क्या हुआ, वो सुन लिया तो घर के मालिक ने बोला, मैं और आपको डाल देता हूँ, और आपको डाल देता हूँ। बोलो, अरे नहीं 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 नहीं, और मत डालो, पर आपने बहुत अच्छा बनाया है, जो कुछ तुम्हें दिया जाए उसको धन्यवाद करके खाओ। आगे देखिए 28, परंतु यदि कोई तुमसे कहे ये तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण न खाओ। यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन आता है। आप खा रहे हैं, आपको बुलाया और आप खा रहे हैं और आपने कुछ नहीं पूछा, आपने धन्यवाद दिया और खा लिया, ठीक है। लेकिन कोई आपको परखने के लिए, आपको भोजन देने के बाद आपसे कहे ये चीज़ तो यहाँ बलि की गई थी, आप खाते हो क्या? आप चढ़ाया गया भोजन है, आप खाते हो क्या? अगर आपको ऐसे फंसाने के लिए और आपसे सवाल पूछने के लिए यदि कोई निर्बल व्यक्ति आपसे बात करे तो पौलुस कहता है तुम मत खाओ। किसके खातिर? उसके खातिर, जिसने सवाल आपसे पूछा उसके खातिर मत खाओ। तो फिर एक बात उठती है कि फिर मेरी स्वतंत्रता का क्या होगा? अगर लोग सब ना कहते रहेंगे, ये खाओ, वो मत खाओ, ये मत पहनो, वो पहनो, और तुम्हें मेरी आज़ादी का क्या? देखते हैं आगे क्या है। 28 एक बार और पढ़ूं, परंतु यदि कोई तुमसे कहे ये तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक लिखा है हिंदी में, पर उसके विवेक के कारण न खाओ। तुम तो खा सकते हो पर उसके विवेक के कारण मत खाओ। 29 देखिए, मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं परंतु उस दूसरे का, फिर से शब्द आ गया दूसरे का, उस दूसरे के विवेक के कारण तू मत खा, क्योंकि उसने बोला है कि ये ऐसा है और वो नहीं खाते हैं और इसलिए वो निर्बल है और वो आपसे पूछ रहे हैं, आपको परखना चाहते हैं, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर पौलुस एक स्टेटमेंट कहता है, एक वाक्य वहाँ कहता है, देखिए, भला मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए? 2 तरीके से सवाल को ले सकते हैं। मैं स्वतंत्र हूँ, तू कौन होता है मुझे परखने वाला? बाइबल में लिखा है खा सकते हैं, मैं खा रहा हूँ, जाओ मेरी मर्जी में खाओ। एक तो ये अंदाज हो गया।
लेकिन दूसरा अर्थ इसका क्या है, देखिए, मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए। फिर से वो शब्द आ गया, दूसरा व्यक्ति, अन्य कोई मुझे परख कर उसके विश्वास में कमज़ोर मुझे होने नहीं देना है, पौलुस ये कह रहा है। 30, यदि मैं धन्यवाद करके साझी होता हूँ या उस भोजन को खाता हूँ, धन्यवाद देकर खाता हूँ, तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक स्टेटमेंट है। मैंने 2-3 बार उसको पढ़ा, प्रार्थना भी किया, और मैं आपको इतना इस बारे में कहना चाहता हूँ, जब आप किसी भोजन वस्तु को धन्यवाद देकर स्वीकार करते हैं, आप उसका सेवन कर सकते हैं, आपके पास अनुमति है, लेकिन अन्यों का ध्यान रखते हुए, दूसरों की फिक्र करते हुए। पौलुस ने कहा था ना, अगर 8वें अध्याय के 13 में, इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए, 8 का 13, इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा। मैं छोड़ दूंगा ऐसा नहीं बोला, लेकिन अगर किसी को ठोकर मिल रही है उससे, तो मैं वो नहीं करूंगा, वो चीज़ नहीं करूंगा। यही बात यहाँ पर आ रही। यदि मैं धन्यवाद करके साझी होता हूं, तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूं उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है। ये पौलुस अपने डिफेंस में नहीं कह रहा है, पर उस निर्बल को मजबूत करने के हिसाब से इस प्रश्न को वो कह रहा है। 31, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो। मूर्ति पूजा का मुद्दा था 14वीं आयत के अंदर, है, मूर्ति पूजा से बचे रहो उसने कहा। फिर खाने पीने का भी मसला था 8वें अध्याय में, आपको मालूम है। इसलिए पौलुस कहता है, इस भाग को अंत करते हुए मानो, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, तीसरी बात, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। जो कुछ करो, चाहे खाओ चाहे पियो, चाहे जो भी करो, कैसे करना है, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। बहुत बढ़िया। 32 आयत, तुम न यहूदियों न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। गुटबाजी की बात हो रही थी पहले अध्याय में, आपको याद है, दूसरे अध्याय में भी हमने देखा। पौलुस कहता है, 3 झुंडों को वहाँ पर बताता है, तुम न यहूदियों न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। तुम ठोकर का कारण न बनना। आज भी प्रभु आपसे कह रहा है, मुझसे कह रहा है, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी आदत, तुम्हारा भोजन, तुम्हारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स, तुम्हें जो पसंद है, तुम्हारा फ्रीडम, तुम्हारी आज़ादी, तुम्हारी स्वतंत्रता अन्यों के लिए ठोकर का कारण नहीं बननी चाहिए। और फिर 33, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ। सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ, ये कैसे हो सकता है? क्या मैं सबको खुश करता रहूँ तो मेरा क्या होगा? क्या मैं सबको सुनता रहूँ? मेरी इच्छा कुछ भी नहीं है क्या? आपको शायद आपकी आवाज़ आ रही होगी जब मैं ये बोल रहा हूँ। मेरी कोई चिंता करता नहीं, सब अपने अपने देखते रहते हो, और आप मेरे को कह रहे हो उनकी चिंता करो। जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ। मॉडर्न ज़माने में इंडिविजुअल शुड टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। अपने आप का ख्याल रखो, जमाना जाए भाड़ में, ऐसे सोचते हैं लोग। लेकिन यहाँ पौलुस कह रहा है, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ। अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ। कितनी बड़ी बात। व्यक्तिगत ही नहीं, सबका लाभ ढूंढता हूँ। फिर से पढ़ूँ, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ। और वो लाभ क्या है? लाभ क्या है? देखिए, कि वे उद्धार पाए, कि वे उद्धार पाए। लोग उद्धार पाएं, उनके लिए सबसे बड़ा लाभ यही है। इसलिए तो उसे सुसमाचार कहा गया, गुड न्यूज़ कहा गया। जब लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पाते हैं, नरक से, पाप से, विनाश से, श्राप से छूटकर अनंत जीवन के अंदर प्रवेश करते हैं, ये उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉफिट है, सबसे बड़ा लाभ है। और पौलुस कहता है, मैं सब कुछ सबके लिए करता हूँ ताकि सबको लाभ हो। और वो लाभ क्या है? अनंत जीवन लोगों को मिल जाए। आपका जीवन दूसरों के लाभ का होने पाए, आपके जीवन के द्वारा कुछ लोग और मसीह के नाम को जानने पाए, मसीह की खूबसूरती पहचानने पाए। बदले हुए जीवन के द्वारा जब आप दूसरों की चिंता करते हैं, अन्यों की चिंता करते हैं, दूसरों को पहला स्थान देते हैं, सैक्रिफिशियल आपका जीवन है, बहुत त्यागपूर्ण आपका जीवन है मसीह के खातिर, जब लोग देखते हैं तो उनको पूछना पड़ेगा, क्या बात है, ऐसा क्यों करते हो, ऐसा कैसे कर सकते हो? तब आप कह पाएंगे, मसीह मुझ में है। मेरी ये प्रार्थना है कि आप सचमुच ऐसा ही करें और निरंतर करते जाएं। एक बार नहीं, बार बार, हर बार
आपके जीवन से प्रभु की महिमा होने पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।